क्या आप इंटेलिजेंट हो? आपके पिछले एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे? अगर आपके मार्क्स 90% से कम है तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। अब भले ही आप एक पूरी मशीन बना सकते हो या फिर कोई एक प्रोग्राम लिख सकते हो या फिर ह्यूमन बॉडी के बारे में आप सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपके 80 या 90% मार्क्स नहीं आते तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। ये है टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट वो नहीं पढ़ता जो उसे पढ़ना चाहिए या जिसमें उसका पूरा इंटरेस्ट है, बल्कि वो पढ़ता है जो उसे पढ़ने पर मजबूर किया जाता है इस सोसाइटी द्वारा, हमारे दोस्तों, टीचर्स और यहाँ तक हमारे पेरेंट्स द्वारा। भले ही आपको एक बल्ब बदलना भी ना आता हो या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या आपके ही फील्ड के बारे में, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में आपको कोई भी जानकारी ना हो, लेकिन सिर्फ आपके अच्छे मार्क्स आते हों तो आपसे आपके घर वाले भी खुश रहेंगे, आपके दोस्त आपकी इज्जत करेंगे और आपके टीचर्स भी आपको कम डांटेंगे या हो सकता है वो आपको किसी बात पर डांटे ही ना। इसके बारे में क्या किया जा सकता है उसके ऊपर शायद आपने पहले ही बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी। हम उस पर सिर्फ अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि ये चीजें गलत हैं, लेकिन उसके अलावा हम कुछ भी कर नहीं सकते। लेकिन अभी आप में से बहुतों के बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी साइंटिफिकली प्रूव्ड बातें बताऊंगा जिससे आप चीजों को ज्यादा देर तक याद रख पाओगे और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर कर पाओगे, क्योंकि अभी जो भी हम पढ़ते हैं उनमें से 70 to 90% चीजें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, क्योंकि वो हिस्सा ज्यादा बड़ा है, इसलिए ज्यादातर इंफॉर्मेशन उसी में स्टोर होती है। और इसी वजह से आपके साथ ऐसा होता है कि आपने आज कुछ पढ़ा तो कल तक आप उसका केवल 30 से 40% ही याद रख पाते हो और एक हफ्ते बाद सिर्फ 5 से 10%, और एग्जाम में सोचते हो यार ये पढ़ा तो था। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप उन सारे इन्फॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर पाओगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। देखो, मैं इसे सही तो नहीं मानता, लेकिन जब तक ये मार्क्स सिस्टम चल रहा है आप और मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकते। बस आप अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इससे आपके चाहने वाले खुश हो जाएंगे और ये करना आपका फर्ज है। पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें अपने दिमाग में बैठा लेनी है, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कम टाइम में आप ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। अगर आप बस ऐसे ही पढ़ने बैठ जाते हो तो शायद आप उतना अच्छा आउटपुट नहीं ले पाओगे। इसीलिए सबसे पहले आप ये बिलीव रखो कि आप इन बचे हुए टाइम में सारी की सारी पढ़ाई कर सकते हो। आराम से ठंडे दिमाग से इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि अभी भी देर नहीं हुई है और आप आराम से अभी 80% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। इससे आपके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स में कमी आ जाएगी और आपकी इंफॉर्मेशन रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे आप ज्यादा चीजें याद रख पाओगे। दूसरा, आपको अपने सिलेबस को अच्छे से रिव्यू कर लेना है, यानी आपको पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं और कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है। और लास्ट में आपके पास बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट की 3 से 4 बुक्स और उसके ऊपर अपने नोट्स भी रख लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप केवल एक सब्जेक्ट की 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 बुक्स रखो और इसके अलावा आपके पास केवल अपने नोट्स और लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए और कुछ भी नहीं। नंबर 7, यूज 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल या पेरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके काम का 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट पर डिपेंड करता है। लोग सोचते हैं कि वह जितना ज्यादा पढ़ेंगे उनके उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका टॉपर दोस्त आपको कभी ये बात नहीं बताएगा कि जाने अनजाने में वो भी इसी 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है, यानी उसने ये पता कर लिया है कि कौन से चैप्टर्स में से कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिससे हर साल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसका ये सीक्रेट आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ 20% पढ़ाई ही करनी है, बल्कि इसके कहने का मतलब ये है कि आप उन चीजों पर फोकस करना कम कर दो जो आपसे एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती या बहुत ही कम पूछी जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए बहुत टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगते हैं बिना ये देखे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे न्यूमेरिकल आते हैं या फिर आते भी हैं या नहीं। इसीलिए आपको सबसे पहले लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना है। ये काम आपको अपना टॉपिक
शुरू करने से पहले करना है। इससे आप उन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लोगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अब आप अपनी पढ़ाई चालू करो और आपको ये दिखने लग जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया था और आपका दिमाग उस क्वेश्चन को देखते ही अपने आप अलर्ट हो जाएगा और आप उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से याद रख पाओगे। ऐसा करने से आप उस चैप्टर या उस सब्जेक्ट का 80% सिलेबस खत्म कर लोगे, और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो कि आपसे हर साल पूछा जाता है। और ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स में ही नहीं बल्कि थ्योरीज में भी काम आता है। इससे आपकी स्टडी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, यानी आप अपने सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा सबसे पहले खत्म कर लोगे, जिससे आपके 80% मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर और भी अच्छी तरीके से लिख पाओगे। स्मार्ट स्टडी करना कन्वेंशनल पढ़ाई करने के तरीके से बहुत ही ज्यादा मजेदार है। आपको बिल्कुल शर्लॉक होम्स वाली फीलिंग आनी चाहिए जब आप लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आपको उस पेपर को सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि उन क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी है। नंबर 6, स्टडी इन ब्रेक्स। ये पॉइंट तो शायद आपने पहले भी सुना ही होगा कि अगर आप 2 घंटे में जितनी पढ़ाई करोगे उससे कहीं ज्यादा पढ़ाई आप 30-30 मिनट की 4 सिटिंग में कर लोगे। और ऐसा कर पाने की वजह है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब भी आप कुछ नया पढ़ते हो या कुछ नया सीखते हो तो वो आपके दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस की फॉर्म में स्टोर होता है, और हमारे दिमाग की एक लिमिट है, वो एक बार में लिमिटेड न्यू कनेक्शंस ही बना पाता है, और वो कनेक्शंस भी काफी कमजोर होते हैं। और जब भी आप लगातार पढ़ते रहते हो तो वो पुराने कनेक्शंस को तोड़कर नए कनेक्शंस बनाता रहता है, और इसीलिए एक साथ पढ़ी हुई चीजों में से आप ज्यादातर चीजें भूल जाते हो। आप सिंपली 30 मिनट की पढ़ाई करो और फिर 5 मिनट का एक ब्रेक लो, और ये ब्रेक सिर्फ 5 मिनट का ही होना चाहिए। उसके बाद आप उसी कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे इंसान को पढ़ा दो, या फिर किसी को इमेजिन करो कि आपका दोस्त आपके सामने है और आप उसे उस कॉन्सेप्ट को या उस न्यूमेरिकल के एक एक स्टेप को अच्छे से समझा दो। ऐसा करने में आपको मुश्किल से 10 मिनट का वक्त लगेगा। बस इसके बाद आप 10 से 15 मिनट का एक लंबा ब्रेक ले सकते हो, और उसके बाद आप दोबारा 30 मिनट की स्टडी करने के लिए और नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए तैयार हो जाओगे। यूएसए की नेशनल ट्रेनिंग लैब के रिसर्चर्स ने एक लर्निंग पिरामिड बनाया है, जिसमें बताया गया है कि लोगों को केवल 5% याद रहता है जो वो अपने क्लास के लेक्चर्स में सुनते हैं, केवल 10% याद रहता है जो वो पढ़ते हैं, केवल 20% याद रहता है जो वो देखते या सुनते हैं, लेकिन उन्हें 90% से ज्यादा चीजें याद रहती हैं अगर वो उसी कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे को पढ़ा देते हैं तो। इसीलिए कोई भी नए कॉन्सेप्ट या आपने जो उस 30 मिनट में पढ़ाई करी है उसे 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद अपने दोस्त या किसी इमेजिनरी दोस्त को ही पढ़ा दो। इससे वो कॉन्सेप्ट आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। नंबर 5, I-111 टेक्निक। ये एक स्पेस रिपीटिशन टेक्निक है। वैसे तो ये टेक्निक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारे पास ज्यादा टाइम होता है, लेकिन अभी क्योंकि आपके एग्जाम्स काफी पास आ चुके हैं तो आप इसका इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हो। बस आपको इसके टाइम पीरियड्स को घटाना होगा। I-111 टेक्निक में I का मतलब है इमीडिएट, यानी आपने जो भी पढ़ा उसे एक बार फिर से तुरंत पढ़ लो, फिर उसे एक दिन बाद पढ़ो, और फिर एक हफ्ते और फिर एक महीने बाद उसे दोबारा पढ़ो। ये टेक्निक किसी भी कॉन्सेप्ट को आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने की सबसे अच्छी टेक्निक्स में से एक है। जिसके भी एग्जाम्स अभी आसपास नहीं है वो इसका इस्तेमाल इसी तरह, मतलब इतने ही टाइम गैप में कर सकता है, लेकिन जिसके एग्जाम अभी जल्दी होने वाले हैं वो इसे थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप एक बार अभी पढ़ने के बाद करीब 7 से 8 घंटे बाद इसे एक बार फिर से पढ़ लो, उसके बाद 2 से 3 दिन बाद और फिर उसके एक हफ्ते बाद उन सभी चीजों को दोबारा पढ़ लो। इससे वो कॉन्सेप्ट आप जल्दी नहीं भूलोगे। और ध्यान रहे कि ये सारी चीजें उन 20% सिलेबस में से होनी चाहिए जो आपको 80% मार्क्स दिलाने वाली है। नंबर 4, क्रिएट स्टोरीज। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो हमेशा उसे याद नहीं रख पाओगे। जैसे किसी काम का मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप समझाना हो तो शायद आप उसे स्टेप बाय स्टेप याद नहीं रख पाओगे। हो सकता है आप उन सारे स्टेप्स को याद रख लो, लेकिन उनका स्टेप क्या है, यानी इस स्टेप के बाद अगला स्टेप कौन सा है, आप इसे सीक्वेंस वाइज याद नहीं रख पाते होगे। तो इसे याद रखने के लिए आप उसके हर स्टेप के पहले वर्ड को लेकर एक नया वर्ड बना सकते हो, या फिर उन पहले वर्ड्स के साथ कुछ स्टोरीज बना सकते हो।
आपकी बनाई हुई स्टोरीज जितनी यूनिक और सिंपल होंगी, आपको उसे याद रखने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। आप कैसी भी अजीबोगरीब स्टोरीज बना सकते हो जिसमें भूत आपके साथ दुनिया के सबसे ऊंचे झूले पर डांस कर रहा है या फिर कुछ भी। बस आपकी कहानी का हर स्टेप, आपको जो स्टेप्स याद रखने हैं उसके पहले वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। अब मैं यहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेकर आपको एग्जाम्पल नहीं देने वाला, आप इसे खुद ट्राई करना। आप बहुत सारे टॉपर्स को ये काम करते हुए जरूर देखोगे, और अगर आप अपनी क्लास के टॉपर हो तो चांसेस हैं कि आप भी ये काम जरूर करते होगे। नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक। अगर आपको ये सारे टर्म्स थोड़े से डरावने लग रहे हैं तो आपको इन टर्म्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें बताई गई बातों को सुनने की और उसे अप्लाई करने की जरूरत है। इस वीडियो के बाद शायद आपको इस टॉपिक पर दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारे सबसे इफेक्टिव और साइंटिफिक टेक्निक्स को इस वीडियो में इंक्लूड करा है। बहुत से लोगों को शायद इस टेक्निक के बारे में पता होगा। इसमें आपको 20 से 30 मिनट तक पूरी फोकस के साथ एक ही काम पर ध्यान देना होता है, और उसके बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। हम इस टेक्निक में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। आप चाहो तो उस ब्रेक में अपने लिए कुछ रिवॉर्ड रख सकते हो, जैसे आप अपना मनपसंद चैनल की कोई एक वीडियो देख सकते हो, या फिर आप अपने मनपसंद का कुछ खाने के लिए रख सकते हो। जैसे ही आप अपनी पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करके हटते हो तो आप उस चीज को खाकर अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो। लंबे समय तक ऐसा करने से आपके दिमाग में ऐसे केमिकल रिलीज होंगे जो खुद आपको 30 मिनट की पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करने लगेंगे, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि 30 मिनट बाद उसे एक डोपामिन रश मिलने वाला है, जो आप अपना मनपसंद काम करके अपने दिमाग को दोगे। नंबर 2, स्लीपिंग। रात को सोना न सिर्फ हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है। हमने पूरे दिन में जितनी भी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में डाला होता है, उन सभी इंफॉर्मेशन को दिमाग रात में ही प्रोसेस करता है, और उनमें से जो उसे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है उसे स्टोर करके बाकी सभी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, ताकि वो ओवरलोड ना हो जाए। आपने ये तो सुना ही होगा कि सुबह सुबह उठकर आपको पढ़ना चाहिए, सुबह सुबह चीजें जल्दी याद होती हैं। अगर आप उनसे पूछो कि ऐसा क्यों, तो शायद उन्हें इसका जवाब नहीं पता होगा। लेकिन सुबह उठने के बाद 2 घंटे तक आपके दिमाग में अल्फा ब्रेन वेव्स सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रहती हैं। अल्फा स्टेट वही स्टेट है जिसमें इंसान सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। इसीलिए सुबह उठकर चाहे आप जब भी उठो, उठने के बाद सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप कम समय में ज्यादा चीजें याद रख सको। अब आपने एक और बात नोटिस करी होगी कि जब भी आप ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो तो आपको नींद आने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका दिमाग लगातार काम कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता रहता है, जिसकी वजह से आप थका हुआ महसूस करने लगते हो। ऐसे में आपको पावर नैप यानी एक हल्की 20 से 30 मिनट की नींद ले लेनी चाहिए। 2013 में MIT के स्लीप रिसर्चर्स ने ये बताया था कि दिन में पावर नैप लेने से हमारा दिमाग ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाता है, और दिन में सोकर उठने के बाद भी आपका दिमाग कुछ टाइम के लिए अल्फा स्टेट को एक्टिवेट करके रखता है। इससे आप एक ही दिन में 2 बार अपने दिमाग को अल्फा स्टेट में रख सकते हो, और दोनों बार उठने के बाद पढ़ाई करके आप अल्फा स्टेट का पूरा फायदा उठा सकते हो। अब ये सब सुनकर आप हर 2 घंटे में सोना शुरू मत कर देना, क्योंकि इससे आपकी रात की नींद इफेक्ट होगी, और रात की नींद इन पावर नैप से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, फोकस एंड डिफ्यूज थिंकिंग टेक्निक। मैग्नस कार्लसन दुनिया के सबसे अच्छे और एक टाइम पर नंबर 1 चेस प्लेयर थे। 2004 में जब वो 13 साल के थे तो उनका मैच गैरी कैस्परोव के साथ था, जो कि उस टाइम के नंबर 1 चेस प्लेयर थे। उस 13 साल के लड़के ने गैरी को उस मैच में ड्रॉ करवा दिया था, यानी वो उनसे हारे नहीं थे। इस मैच के दौरान उन्होंने कुछ बहुत ही अलग किया, जिसे देखकर बाकी सभी लोग हैरान थे कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। वो अपनी चांस लेने के बाद वहां से उठकर इधर उधर दूसरे टेबल्स पर टहलने लगते थे, और फिर अपनी चांस आने पर दोबारा अपने दिमाग को गेम के अंदर कंसंट्रेट कर देते थे। वो इसी फोकस एंड डिफ्यूज थिंकिंग का इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा दिमाग सालों की इवोल्यूशन की वजह से ऐसी कंडीशन में ज्यादा अच्छा काम करता है। हजारों साल पहले जब इंसान शिकार किया करता था तो वो अपने शिकार पर बहुत ही ज्यादा फोकस रहता था, लेकिन उसी वक्त वो डिफ्यूज मोड में भी स्विच करता रहता था, ताकि वो आसपास ये देख
देखता रहे कि कोई ऐसा जंगली जानवर तो नहीं जो उसका ही शिकार कर दे। इसीलिए इंसानी दिमाग फोकस और डिफ्यूज मोड में काम करना पसंद करता है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जैसे थॉमस एडिसन और यहाँ तक एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इस टेक्निक के बारे में अपने इंटरव्यू में बात करी थी। फोकस थिंकिंग आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर फोकस रहे और इससे आपके दिमाग का बाकी हिस्सा शांत रहता है। इससे आपके दिमाग में फालतू की बातें नहीं आती और आपके काम करते वक्त दिमाग का कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। वेल, ये थे कुछ साइंटिफिक और प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप भी इस आने वाले एग्जाम में टॉप करके सबको चौंका देना चाहते हो। तो हो सकता है आपको इस वीडियो में बताई गई बातें थोड़ी सी मुश्किल लग रही होंगी क्योंकि इनके नाम ही ऐसे हैं, लेकिन यकीन मानो ये सारे तरीके बहुत ही आसान और उससे भी ज्यादा काम के हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो आप खुद अपनी मेमोरी में फर्क देखना शुरू कर दोगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस एग्जाम में जरूर टॉप करोगे और अगर टॉप किया तो आप अपने भाई को ये बताना मत भूलना, मैं पार्टी लेने आ जाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।